स्टूडेंट्स, हमने पहले दो पार्ट में क्या रीड किया था? हम क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट की के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? प्रिपरेशन ऑफ सोइल की थी, उसके बाद हमने शॉविंग की थी, उसके बाद एडिंग मैन्योर और उसके बाद इरिगेशन। अब हमारा पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि हमारी जो क्रॉप है उसको वीड्स से कैसे बचाया जाए। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के अलावा जो छोटे छोटे प्लांट्स हमारे फील्ड में ग्रो करते हैं, उग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें वीड से प्रोटेक्शन की इसलिए बचने की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, जो हम हमारी क्रॉप में डालते हैं, वो वीड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है। इसलिए हमें प्रोटेक्शन किससे करनी चाहिए? हमारी क्रॉप्स की वीड से करनी चाहिए। इन अ फील्ड मैनी अदर इन अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। और जो ये वीड्स होती हैं वो नेचुरली ग्रो करती हैं क्रॉप्स के साथ। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो वीड्स हम किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स, उनको हम क्या कहेंगे? वीड्स कहेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और उसको रिमूव करने की, वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं इन मिनरल्स को, स्पेस को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, मिनरल को, और क्या कर देते हैं? क्रॉप की ग्रोथ को कम कर देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं? वीड से बचने के लिए हम क्या डाल देते हैं? पॉइजनस केमिकल्स डाल देते हैं, और ये क्या किसको अफेक्ट करते हैं? फिर हमारे एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए जो हमारे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। टिलिंग करते हैं, सोविंग करने से, बीज बोने से पहले क्या करते हैं? टिलिंग करते हैं। जो हम टिलिंग करते हैं तो उसकी जो रूट होती हैं वो अपरूट हो जाती हैं, मतलब उखड़ जाती हैं, और वीड्स की क्या हो जाती है? किल हो जाती है, वो मर जाते हैं। विच दे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सोइल। और बाद में वो ड्राई होके क्या करते हैं? सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो एक मैन्योर का भी काम करते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। और जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो कौन सा होता है? हम सीड को ग्रो करने से पहले, सोविंग करने से पहले उसको रिमूव कर दें। जो रिमूवल के लिए, जो वीड के रिमूवल के लिए हम फिजिकल रिमूवल भी कर सकते हैं, मतलब हैंड पिकिंग भी हो सकता है, और हम केमिकल भी डाल सकते हैं, खुरपी का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो वीड्स को क्या कर सकते हैं? अपरूट कर सकते हैं। A seed drill is also used to uproot weeds। कई बार हमारी क्या होती है? एक जो सीड ड्रिल की मशीन होती है वो क्या करती है? वीड्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं। वीड्स आर also controlled by using certain chemicals called weedicide, like जैसे 2,4-D, these are sprayed in the fields to kill the weeds। जैसे ये 2,4-D है, इसका हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो वीड्स है, अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, वो किल हो सकें। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। वो क्रॉप्स को जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो क्रॉप्स को क्या नहीं करते हैं? डैमेज नहीं करते हैं। दी pesticides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। हम वीड्स को क्या करने के लिए? स्प्रिंकल करने के लिए हम केमिकल्स को
स्प्रिंकल करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, उसको पहले वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है ताकि वो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को क्या ना करे, हार्मफुल ना करे। As already mentioned, the pesticides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. फ्लावर आने से पहले और ग्रोथ होने से पहले हम क्या करते हैं, वीड को रिमूव कर देते हैं। स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जो पेस्टिसाइड की स्प्रे होती है, स्प्रिंकल होता है, वो क्या कर सकता है, फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें फार्मर्स को केमिकल्स बहुत सावधानी पूर्वक केयरफुली यूज करनी चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। जब हम इस केमिकल्स का स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो फार्मर को क्या करना चाहिए, अपनी नोज को और अपने माउथ को एक कपड़े से कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है क्रॉप की कटिंग। उसको प्रिपेयर होने के बाद क्रॉप की कटिंग को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है फार्मर्स के लिए। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किसे कहेंगे हम, जब हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी, फसल पक कर तैयार हो जाएगी और उसकी कटिंग कर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। क्या करते हैं हम, बिल्कुल ग्राउंड से अटैच करके हमारी क्रॉप्स को कट करते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए स्टिल क्रॉप टू मैच्योर। ये कितना टाइम लगती है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक क्रॉप को क्या करने के लिए, मैच्योर होने के लिए, पकने के लिए। और हार्वेस्टिंग के अंदर हमारे क्या आते हैं, कुछ स्टेप आते हैं, जैसे हमारा थ्रेशिंग हो गया, विनोविंग हो गया। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मेनली बाय सिकल। सिकल होती है हमारी दराती। क्या होती है हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग होती है वो ज़्यादातर किससे होती है, सिकल से होती है, दराती का यूज़ हम करते हैं। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और क्या होते हैं, हम मशीन का भी यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. जो हमारा ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसको साफ होता है हमारा भूसा, उसको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स में जो ग्रेन होता है उसको हम सेपरेट करेंगे साफ से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और उसको अलग करने के तरीके को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं। विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। जो क्या होती है, हार्वेस्टर भी होती है और थ्रेशर भी होती है, मतलब क्रॉप की कटिंग भी कर देती है और जो हमारा ग्रेन होता है उसको साफ से, मतलब भूसे से अलग भी कर देती है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ बाय विनोविंग। और हम विनोविंग से भी क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रेन्स को साफ से अलग कर सकते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये कुछ जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं, ये क्या होती है, हमारी विनोविंग मशीन होती है जो क्या करती है, हमारे ग्रेन्स को हमारी क्रॉप से अलग कर देती है हार्वेस्ट होने के बाद। और जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो है वो है स्टोरेज। हम क्या करेंगे, अब स्टोरेज करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर हमें क्या करना है, जो हमारी ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उसको लंबे समय तक हमें क्या करना है, रखना है, तो हम उसकी क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और हमें उनको सेफ रखना है किस किस से, मॉइस्चर नमी से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, रेट्स चूहों से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या करना है, उनको सेफ रखना है, बचा के रखना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर हम उसको बिना ड्राई किए क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो वो क्या हो सकती है, ऑर्गेनिजम्स पे अटैक कर सकते हैं और फिर वो यूज़ करने के लिए या जर्मिनेशन करने के लिए क्या हो जाएगी, अनफिट हो जाएगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, तो हमें स्टोर करने से पहले हमें ग्रेन्स को क्या कर लेना चाहिए, प्रॉपर वे में ड्राई कर लेना चाहिए। ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, जो सनलाइट होती है वो क्या करेगी, हम उसको धूप में ड्राई कर सकते हैं ताकि बिल्कुल जो हम मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमारी जो क्रॉप है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये जो हमारी ड्राई होने के बाद जो हमारी क्रॉप होगी, हमारी फसल होगी, वो हमें किससे किससे बचा सकते हैं हम ड्राई करने के बाद, इंसेक्ट से, पेट से, बैक्टीरिया से और फंजाई से हम उसको बचा सकते हैं। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, स्टोरेज दिखाया गया है ग्रेन्स का, किसमें, जो गनी बैग्स में क्या किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स, फार्मर क्या करते हैं, ग्रेन्स को, अनाज को जूट के बैग में या मेटालिक बीन्स में स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सोयल्स एंड ग्रैनरीज, और ज़्यादातर जो लार्ज स्केल पे स्टोर करना होता है तो वो किस में करते हैं, सोइलोज में और ग्रैनरीज में करते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो क्रॉप है हमारा ग्रेन्स है, उसको क्या किया गया है, स्टोर किया गया है और ड्राई करके स्टोर किया गया ताकि वो किससे बची रहे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से बची रहे, सेफ रहे। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, हम घर में क्या करते हैं, जो हमारी नीम की पत्तियां होती हैं, नीम लीव्स का यूज़ करते हैं फूड को, ग्रेन को स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं उसमें सेफ रखने के लिए कई बार केमिकल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं ताकि हमारी जो ग्रेन्स है वो किससे बची रहे, पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बची रहे। अब हमें फूड किससे मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है, जैसे मिल्क है, सोर्स ऑफ मिल्क क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं। आफ्टर you must have seen that like plants, animals also provide with us a different kind of food। plants के जैसे ही एनिमल्स क्या होते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, जो कोस्टल एरियाज के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या लेते हैं अपनी डाइट में, फिश का यूज करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी obtain from plants। We have just seen that the process of crop production involves the number of steps like selection of seed, sowing. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। When this is done on large scale, it is called animal husbandry। एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को रेयर करते हैं, पालते हैं और उनको प्रॉपर वे में फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं। ऐसे पालन को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशु पालन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे और जो इम्पोर्टेंट्स लाइन है उसको हाईलाइट करोगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू।